अब तक की मैं सबसे बड़ी खबर आपसे शेयर करता हूं कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर दिया है और इसके साथ साथ अमेरिका ने ईरान की कौन सी न्यूक्लियर साइट पर हमला किया और अमेरिका की तरफ से क्या दावा किया जा रहा है और पाकिस्तान ने किस ऐसे शख्स को नोबेल इनाम के लिए नामजद किया है। इन तमाम खबरों की डिटेल मैं आपसे इस व्लॉग में शेयर करूंगा। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शादेब अमीन। सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका ने जो ईरान पर हमला किया। इस हमले में अमेरिका ने B-2 जहाज का इस्तेमाल किया है और ईरान की कौन कौन सी न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाया गया है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। सबसे पहले आता है फोर्डो फ्यूल इनरिचमेंट प्लांट और दूसरे नंबर पर आता है नेटन्स इनरिचमेंट कॉम्प्लेक्स और तीसरे नंबर पर आता है इस्फहान न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। ये 3 न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका ने हमला किया है और अमेरिका की तरफ से दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने इन 3 साइट्स को मुकम्मल तबाह कर दिया है। अब जरा हम बात करते हैं कि अमेरिका ने जो जहाज B-2 इसमें इस्तेमाल किया है उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी डिटेल देता हूं कि ये जहाज किसी की रडार में नहीं आते। अगर इनकी कीमत की बात की जाए तो 2.1 बिलियन डॉलर इसकी कीमत है। अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे लेटेस्ट मॉडल है ये। 6 जहाजों को ईरान की तरफ भेजा गया और इन 6 जहाजों ने ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स को नुकसान पहुंचाया। और दूसरी जो इसमें सबसे ज्यादा खास बात है कि इस पर इस तरह की कोटिंग की जाती है कि ये जहाज किसी के ट्रेस में ना आए और जब ये एक मिशन से होकर वापस जाता है तो इसको अगले मिशन की तैयारी के लिए 50 से 70 घंटे दरकार होते हैं। अमेरिका के पास इस तरह के कितने जहाज हैं इसके बारे में मैं आपसे डिटेल शेयर करता हूं कि अमेरिका के पास इस तरह के 21 जहाज हैं जो वो अपने जंग के लिए इस्तेमाल करता है। अब जरा बात करते हैं ट्रंप ने जो बयान दिया है। ट्रंप ने एक बयान दिया कि हमने अपने मिशन में कामयाबी हासिल की है और उम्मीद करते हैं कि अब अमन कायम होगा। लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि हमें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, बहुत सी जो जरूरी चीजें थी हमने कहीं और मुंतकिल कर रही थी। अब इस हमले में अमेरिका बिल्कुल नाकाम हुआ है। अगर बात की जाए अमेरिका के बाद इस हमले पर कौन खुश हुआ तो वो इसराइल है, क्योंकि इसराइल बहुत दिनों से चाहता था कि अमेरिका इस हमले में इस जंग में इसराइल का साथ दे ताकि वो जंग में कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि इसराइल कामयाब नहीं हो सकता था। और दूसरी तरफ अमेरिका की इस बात की तरदीद इस वजह से भी की जा सकती है कि अभी तक कोई भी ऐसी लीकेज या कोई भी ऐसा प्रूफ देखने को नहीं मिला कि जिससे ऐसा लग रहा हो कि अमेरिका ने वाकई न्यूक्लियर साइट्स को मुकम्मल तबाह कर दिया है। इस हमले के बाद ईरान ने भी जो इसराइल पर मिसाइल दागे हैं इसमें बड़ी शिद्दत देखने को मिली है। इसराइल के तमाम बड़े बड़े शहरों पर मिसाइल दागे गए और बड़ी तबाही फेरी गई है। अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान ने इसराइल पर, और इसके बाद अब मुझे लग रहा है कि ईरान इसराइल के जो एसेट्स हैं उन पर हमला करेगा, क्योंकि बहुत से मुस्लिम मालिक में बेसिस हैं। अब देखते हैं कि अगर ईरान उन बेसों पर हमला करता है तो फिर अमेरिका खुद को एक नई वार में, एक नई जंग में धकेल देगा। तो इससे पहले ईरान ने यह भी बयान दिया था कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो स्टेट ऑफ हॉर्मस को बंद कर देगा। स्टेट ऑफ हॉर्मस वो है कि जहां से तमाम मुल्कों के बहरी जहाज गुजर कर उन तमाम मुल्कों को तेल सप्लाई करते हैं। अगर ईरान ऐसा करता है तो फिर ईरान को अपने मद्दे मुकाबल बहुत ज्यादा ममालिक को देखना पड़ सकता है। अब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो इसके बाद अमेरिका की तरफ से एक पैगाम, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि उसमें कहा गया कि हमने अपने मिशन में कामयाबी हासिल की है और ईरान की तमाम न्यूक्लियर साइट्स को तबाह कर दिया है। तो दूसरी तरफ ईरान ने इसका जवाब दिया है और उन्होंने कहा कि तमाम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट उनके अभी तक बिल्कुल महफूज हैं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब देखते हैं कि ईरान रात तक अमेरिका को इसका क्या जवाब देता है। अब जरा बात करते हैं पाकिस्तान से। अब पाकिस्तान ने किस ऐसे शख्स का नोबेल इनाम की नामजदगी के लिए दिया है, वो कोई और नहीं बल्कि सदर ट्रंप है। तो इस वक्त पूरे मुसलमानों में ये तशवीश की लहर है कि जो मुल्क पूरे खित्ते का अमन तबाह करने के लिए जंग कर रहा है तो हमने उस एक शख्स का नाम नोबेल इनाम के लिए दे दिया है। तो क्या ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से उस पर हमें कोई दुख नहीं? क्या हम इस वक्त इसराइल के साथ खड़े हैं? जो हमारी गवर्नमेंट ने कल ये नामजद किया है तो क्या अमेरिका इसराइल को सपोर्ट कर रहा है? तो क्या हम इस वजह से अमेरिका का नाम ले रहे हैं? अब आने वाले दिनों में देखते हैं कि अमेरिका अगर इस जंग में कामयाबी हासिल करता है
تو اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اگر امریکہ کو منہ کی کھانی پڑتی ہے، امریکہ اس جنگ میں ہار جاتا ہے، تو پاکستان کو اس کا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویلوگ کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔